हाँ जी, आ गई मेरी स्क्रीन। परफेक्ट। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं एंड आज हम जानने वाले हैं हेल्दी एजिंग के बारे में। अब ये हेल्दी एजिंग होता क्या है? एजिंग, किसी ने एजिंग वर्ड सुना है पहले? एजिंग क्या होता है? ओके, ऐसे ही आइडिया। ठीक है। चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। जो नीचे आपको चैट का साइन दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पर, वो चैट बॉक्स में जाकर आप कुछ मर्जी लिख सकते हैं और आप लोग बता सकते हैं कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, जैसे हम उस मीटिंग करते हैं ना सैटरडे वाली में, इसी तरह इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए और बताइए आपको क्या लगता है एजिंग क्या होता है। ओके, तो ओके, किसी को नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब देखो। हाँ जी। उम्र। ओके, उम्र होता है जी। और कोई? चलिए मैं आपको बताता हूं एजिंग होता क्या है। देखिए बिल्कुल सही है। एजिंग होता है जब हमारी टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी की एज बढ़ती है ना, उसे हम कहते हैं एजिंग। जब टाइम के साथ हमारी बॉडी की उम्र बढ़ती है ना, उसे हम कहते हैं एजिंग। बट आपको क्या लिखना है? द वियर एंड टीयर ऑफ सेल्स इज नोन एज एजिंग। लिखो, द वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मतलब जो आपके सेल्स टूटते हैं, जो सेल्स खराब होके खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उसे उस प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। अब वो सेल्स आपके बोन्स में भी हो सकते हैं, वो सेल्स आपके स्किन में भी हो सकते हैं, वो सेल्स आपके ऑर्गन्स में भी हो सकते हैं। तो जब ये सेल्स टूटते हैं टाइम के साथ साथ, उसे हम कहते हैं एजिंग। ठीक है। और अगर सिंपल भाषा में कहूं कि हमारी उम्र का बढ़ना ही एजिंग होता है। बट आज का टॉपिक एजिंग नहीं है। आज का टॉपिक है हेल्दी एजिंग। कि आखिरकार ये हेल्दी एजिंग है क्या? अच्छा, आप सबसे मैं एक नॉर्मल सा सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि 50 साल की उम्र में भी तजिंदर मैम जैसे दिखना चाहते हैं? करो, वेव करो। कौन दिखना चाहता है ना, लगते हैं। भाई हम कहीं भी अगर जाते हैं ना, तो मतलब लोगों को विश्वास ही नहीं होता। लोग मानते ही नहीं है कि हैं ये 50 साल के हैं और मैं उनका बेटा हूं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं हेल्दी एजिंग। कि हमारी उम्र, एक्चुअल जो उम्र है हमारी, ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताया था ना बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज में। तो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से कम आनी चाहिए। इसका मतलब जो आपकी जो एक्चुअल एज है ना, एक्चुअल एज, उससे आपकी कम एज आनी चाहिए। कहां पर? आपके स्कैनर पर। स्कैनर पर जो है आपकी जो एक्चुअल एज है उससे कम एज आनी चाहिए। वो क्या साबित करेगा? कि आपकी जो बॉडी है ना वो रिवर्स में जा रही है, आप जवान हो रहे हो। आपकी उम्र तो बढ़ रही है, नो डाउट, उसे हम नहीं रोक सकते, पर आपकी बॉडी और ज्यादा जवान हो रही है। अच्छा, यहां पे कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि आपकी बॉडी पहले से बेटर हो रही है, पहले से आप जवानी की तरफ जा रहे हो? लगता है ना? तो वो क्यों लगता है? ऐसे तो नहीं कि आपकी उम्र रिवर्स हो रही है, कि आप पिछले साल 43 के थे अब 42 के हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी उम्र तो बढ़ रही है, बट हमने अपनी बॉडी को उतना प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दिया है, वो सारी चीजें प्रोवाइड करा दी हैं कि वो खुद को रिवर्स कर रही है। हम अपनी एज से ज्यादा लगते थे। जब भी हम कहीं पे लोगों के स्कैन करते हैं ना, जिन भी लोगों की उम्र नॉर्मली 30 से 35 साल होती है, स्कैनर पर आपको पता है उनकी एज 60 आती है, 60। मतलब 30 35 साल की उम्र में लोगों की शरीर ऐसे काम कर रहा है जैसे 60 साल का लड़का है या जैसे 60 साल की लेडी है। मतलब उनके बोन्स पर, उनके पूरे ऑर्गन्स पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा हुआ है, इतना ज्यादा लोड पड़ा हुआ है कि वो कैसे काम कर रहे हैं, एक 60 साल की बूढ़ी लेडी के बराबर। बट आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी एजिंग के बारे में। ठीक है, हेल्दी एजिंग क्या है? देखिए हेल्दी एजिंग वो पॉइंट है जहां पर आपकी जो बॉडी है ना वो खुद को रिवर्स करती है, वो खुद को ठीक करती है लाइफस्टाइल चेंजेस करके। ठीक है, दोबारा मैंने क्या बोला?
हेल्दी एजिंग क्या है? जहां पर आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, खुद को रिवर्स करती है, लाइफस्टाइल चेंज करके, खाने पीने की आदतों को बदल के, जिससे क्या होता है कि आपकी बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंट हो सकती हैं, बच सकती हैं। अब आपको देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो बीमारियां ना, वो बुढ़ापे में जाके बीमारियां आएंगी ही आएंगी। मैं बोलता हूं नहीं आएंगी। चाइना के लोग उठा लो, जापान के लोग उठा लो, ओकिनावा, किसे याद है? ओकिनावा याद है ना? मैंने क्या बताया था? वर्ल्ड के सबसे फिट लोग ओकिनावा में हैं। और वहां पे नॉर्मल रेशियो कितनी है लोगों की? 100 साल। वहां पे 100 साल तो लोग ऐसे ही जी जाते हैं। आगे का तो मुझे पता नहीं और कितना जी जाते होंगे। और लगता नहीं है, देखकर लगता नहीं है कि इसकी उम्र 90 साल होगी, इसकी उम्र 80 साल होगी, क्योंकि वहां पर 80-90 साल के लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब सोच के देखो, इंडिया में अगर कोई 80-90 साल का हम बोल देना, तो हमारे माइंड में क्या इमेज आती है? कि यार बुढ़ापा होगा, है ना, झुर्रियां पड़ी होंगी, बाल वाइट हो गए होंगे, बेड पर पड़ा होगा या फिर हॉस्पिटल में होगा। यही आता है, यही इमेज आती है। बट वहां पर 80-90 साल के लोग वर्कआउट कर रहे हैं। वो लोग सैर पर जा रहे हैं, वो जॉगिंग कर रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है? वो लोग एलियंस तो नहीं है, एलियंस नहीं है ना, वो भी इंसान ही है। तो इस क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल इतना बढ़िया है, लाइफस्टाइल हैबिट इनके इतनी एडवांस है उनकी, कि जो एज है वो उनकी लाइफ पर कोई असर नहीं डाल रही। वो कहते हैं उम्र बढ़ती है, बढ़ते रहने दो, हम तो फिट रहेंगे। सो आपको इस डिफरेंस को समझना होगा। अब जैसे जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं, हमें कौन कौन सी दिक्कतें आने लगती हैं। अगर मान लीजिए हमारा नॉर्मली, यार इंडिया वालों का ना लाइफस्टाइल ठीक होता ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स आ ही जाती है हमारी बॉडी में। अब जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है, तो लिखो, अभी एक एक करके मैं आप सबको पॉइंट्स बताऊंगा, और ये सभी पॉइंट्स आप सबके लिए लिखने, आप सबके लिए जानने बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो लिखो। सबसे पहला पॉइंट, मोटापा। अगर आपने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अगर आपने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, अगर मैं ये मान के चलूं कि चलो आपका 50 साल की उम्र तक चलो आपका वेट नहीं बढ़ा, ठीक है, बट आपने 50 साल तक थोड़ा सा मतलब एक्सेस खाया, या 50 साल के बाद आपने खाने पीने की आदतें चेंज की, तो बुढ़ापे में आपको मोटापा आएगा ही आएगा। और ये मोटापे की शुरुआत जो है, वो पहले से होती है, एकदम से नहीं होती। ये क्यों होता है? मोटापा देखो क्यों आ जाता है? क्योंकि लिखो, हमारा बुढ़ापे के टाइम पे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। और मैं हर बारी बताता हूं, मेटाबॉलिज्म स्लो, इसका मतलब खाना अच्छी तरीके से नहीं पचने वाला। और खाना नहीं पचेगा तो मोटापा बॉडी में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट लिखिए, आई डिजीज। हमारी आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है। जो हम अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं लेते ना, तो हमारी आंखों की रोशनी भी कम होती है, जैसे जैसे हम बुढ़ापे में एज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हार्ट डिजीज। इतने ज्यादा बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? है ना, हार्ट डिजीज तो चलो आजकल तो यंगस्टर्स में भी आ रहे हैं, बट हार्ट डिजीज क्यों बुढ़ापे में बढ़ जाते हैं? लिखो इसका रीजन, लिखो फटाफट। हमारे हार्ट की एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी मतलब काम करने का ढंग, वो कितना प्रॉपर तरीके से ब्लड को पंप कर पा रहा है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारे हार्ट की एफिशिएंसी कम होने लगती है। हार्ट रुक, मैं ये नहीं कह रहा हार्ट रुक जाता है, नहीं 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 नहीं। हार्ट रुकेगा तो फिर बस खत्म, काम खत्म। ओके, तो हार्ट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। मतलब जितना हमारी जवानी के टाइम पे वो प्रॉपरली ब्लड को पंप कर पा रहा था, ब्लड को अपना फिल्टर कर पा रहा था, ओके सॉरी, उसके बाद क्या है, ये जो चीजें हैं, जो हार्ट है आपका, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है जैसे जैसे हम लोग एज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डायबिटीज। अब बुढ़ापे के टाइम पे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिल्कुल लिखिए सेम पॉइंट, कि जब आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं दोगे, तो आपको
बीमारियां, लाइफस्टाइल जो चेंजेस है ना, लाइफस्टाइल बीमारियां वो आएंगी ही आएंगी। ओके, हाँ जी। क्योंकि जैसे जैसे आप एज करते हो ना, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट चेंज होती है। आप अच्छी तरीके से खाना पीना नहीं खाते, आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। और डायबिटीज के ऊपर मैं जल्दी डिटेल में सेशन करने वाला हूं। उसके में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि शुगर होती क्या है, शुगर कम कैसे होती है, ज्यादा कैसे होती है, और आप इसे ठीक कैसे करते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बोन मास डेंसिटी। लिखो, ये पॉइंट लिखो, बोन मास डेंसिटी, BMD। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी बोन मास डेंसिटी कम होने लग जाती है। सर, ये बोन मास डेंसिटी क्या है? बोन मास डेंसिटी वो मेजर है जिससे आपको पता लगता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है। और अगर ये जो बोन मास डेंसिटी कम है, तो आपको हड्डियों की दिक्कत आएगी, आपको जोड़ों की दिक्कत आएगी, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी दिक्कत आ सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी दिक्कत आ सकती है। ये सब चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारी बोन मास डेंसिटी कम होने लग जाती है। उसके बाद अनीमिया। हमारा जो खून की प्रोडक्शन है ना, अनीमिया क्यों होता है? खून की कमी से। अनीमिया क्यों होता है? खून की कमी से। लिखो 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 पॉइंट, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया। ओके। आयरन, बेसिकली जब आयरन हमारी बॉडी में बहुत कम हो जाता है, तो वहां पर हमें कौन सी प्रॉब्लम आती है? अनीमिया। इसे हम प्रॉपरली कहते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब उसके बाद आपको जो उम्र है ना, जब आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपका ब्लड उतनी तरीके से बॉडी नहीं बना पाती, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आती है अनीमिया की। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कोलाजिन और इलास्टिन का कम होना। लिखो लिखो लिखो, कोलाजिन और इलास्टिन का कम होना। आपकी जो स्किन है ना, किस किस ने देखा है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी बॉडी पर ऐसे झुर्रियां पड़ जाती हैं, लाइंस पड़ जाती हैं। सही बोल रहा हूं? पड़ जाती कि नहीं पड़ जाती? वो क्यों होता है? मैंने आपको स्किन वाले सेशन में बताया था, किस किस को याद है, कि जो कोलाजिन है वो पकड़ के रखता है टाइट, ऊपर से भी नीचे से भी, दो लेयर होती है, उसे पकड़ के रखता है। याद है किसी को? अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो याद होगा। ठीक है। तो ये जो कोलाजिन और इलास्टिन है, ये टूटने लग जाते हैं जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है। और अगर उम्र बढ़ेगी, तो हमारी स्किन में रिंकल्स आने लग जाएंगे, हमारी स्किन में पिगमेंटेशन होने लग जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, हाँ जी। वेट सेकंड, हाँ जी, मेरी वीडियो आ रही है। ओके, चलिए। उसके बाद मेमोरी। जैसे जैसे हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं ना, हमारी याददाश्त कम होने लग जाती है। क्यों? लिखो, हमारा नर्वस सिस्टम का जो काम है ना, वो कम होने लग जाता है। हमारे नर्वस सिस्टम का काम कम होने लग जाता है। हमारी जो नसें हैं ना, वो कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है दिमाग की। जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, हमारे दिमाग की नसें कम होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें चीजों का इतना पता नहीं लगता। हम रिएक्शन टाइम हमारा उतना नहीं होता। आप लोग बूढ़े लोगों को ना, कभी भी आप देख लेना, जो भी बूढ़े लोग होते हैं ना, उन्हें आप थोड़ा सा भी अगर आप कर दो, उन्हें चीजों का पता नहीं लगता। मतलब अगर आप उन्हें थोड़ा सा टच कर दोगे, तो उन्हें पता नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है। वो अभी कमजोर हो चुकी है, दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई हैं, जिसकी वजह से ब्रेन तक प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा पूरी बॉडी में से। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको आते हैं सिर्फ और सिर्फ एजिंग के कारण, जैसे जैसे हम एज करते हैं। ओके। तो उसके बाद अच्छा पता लग गया एजिंग से क्या क्या होता है। डन। चलो, अब देखिए, ये मैं कुछ प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, डेंटल, दांत टूटने लग जाते हैं। ठीक है। कैंसर का खतरा हो गया, मोटापा हो गया, हार्ट डिजीज हो गया। और सबसे बड़ा बात, नीचे नीचे ये देखो,
नीचे क्या लिखा है? नीचे क्या लिखा है? इधर देखो, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, एक तो डिप्रेशन और एक तो मेमोरी। ये दो बड़ी चीजें होती हैं जैसे जैसे हम बुढ़ापे में जाते हैं। अच्छा, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें डिप्रेशन की दिक्कत क्यों आती है, बताओ? अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे बूढ़े जो हमारे हैं, हमारे दादा दादी है, जो हमारे बूढ़े लोग हैं, उनके टाइम पे उनका खाना पीना तो बहुत अच्छा था, उनका न्यूट्रिशन तो बहुत प्रॉपर था, बट फिर भी डिप्रेशन की दिक्कत क्यों आ रही है? एंजाइटी एंजाइटी की दिक्कत क्यों आ रही है, बताओ मुझे? वो दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा, मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो अकेला फील करते हैं। सो ये पॉइंट लिखो, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें आपको अकेला फील नहीं कराना है। ओके? क्योंकि उनके खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने टाइम में वो बहुत अच्छा खाते थे। लिखो इस पॉइंट को, उन्हें आपको अकेला फील नहीं कराना है। अगर वो अकेला फील करेंगे तो वो स्ट्रेस में रहेंगे, एंड अगर वो स्ट्रेस में रहे ज्यादा तो उन्हें डिप्रेशन की दिक्कत आएगी। गॉट इट? चलिए, ये मैंने आपको बोनस पॉइंट बताया है, ठीक है। चलिए इस फोटो के ऊपर ध्यान से देखिए। देखो देखो, चलो चलो चलो, क्या आपको क्या फर्क लग रहा है इस फोटो में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, राइट वाली लेडी ज्यादा फिट है या लेफ्ट वाली लेडी ज्यादा फिट है? बताओ, लिखो लिखो, चैट में लिखो, चलो। मैं देखो सुन भी रहे हो सेशन को। चलो चैट में लिखो, बताओ, राइट वाली लेडी ज्यादा फिट है या लेफ्ट वाली लेडी ज्यादा फिट है? राइट राइट। ओके। ओके हाँ। एक तो मैं, चलो मैं अभी सेशन के बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो सीनियर कोचेज हैं वो प्लीज़ अपने थोड़ा हाथों को थोड़ा कंट्रोल करें, वो चैट में कुछ भी ना लिखें। ठीक है, प्लीज़ दूसरों को पार्टिसिपेट करने दें। वेरी गुड। चलिए ओके। राइट 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 राइट, ओके। लेफ्ट वाला कोई नहीं है? अच्छा, लेफ्ट वाली लेडी वो क्या, वो आपको पसंद नहीं आ रही है ना? कोई दुश्मनी है आपकी उससे? है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हमें राइट वाली लेडी क्यों सही लग रही है? क्योंकि वो फिट है। ठीक है। दोनों नीचे देखिए क्या लिखा है, दोनों की एज 74 ईयर्स है। बट चॉइस आपकी है, मर्जी आपकी, आपको कैसा दिखना है। 74 जो ईयर्स की एज में आपको ऐसा दिखना है कि आप वर्कआउट बढ़िया से कर पाओ, आप फिट हो, है ना? आपको देख के कहें कि आप तो लग ही नहीं रहे हो। या फिर जो लेफ्ट साइड में लेडी है, इसे बीमारियां हैं, इसे मोटापा है, ये ढंग से चल नहीं पा रही, ठीक है, इसकी स्किन में झुर्रियां पड़ गई हैं। एज तो सेम है, बट दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, जिसकी वजह से जो राइट वाली लेडी है वो ज्यादा फिट दिख रही है। अब सर हमें बताओ कि हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखिए हेल्दी एजिंग में ना दो तीन चीजें आ जाती हैं। हेल्दी एजिंग में दो तीन चीजें आ जाती हैं। सबसे पहला, आपको अपनी हेल्थ को सबसे प्रायोरिटाइज करना है। लिखो, हेल्दी, अगर आपको हेल्दी एजिंग चाहिए, अगर आपको अपनी एज को रिवर्स करना है, तो सबसे पहला अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए। हेल्थ को सबसे पहले रखिए। आपको इंजरीज से बचना है, आपको क्रॉनिक कंडीशन से बचना है। क्रॉनिक मतलब वो बीमारियां जो ज्यादा टाइम तक रहती हैं, बताया था मैंने। आपको ऐसी बीमारियों से बचना है, प्लस आपको अपनी हेल्थ को सबसे पहले नंबर पर रखना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लिखो लिखो लिखो, रेगुलर चेकअप। लिखो, रेगुलर चेकअप। अगर आपका साल में एक बार भी बॉडी का चेकअप नहीं हो रहा ना, तो कहीं ना कहीं कमी है भाई। अगर आपको यह जानना है कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, कौन से न्यूट्रिशन की कमी है, तो रेगुलर चेकअप करवाओ। साल में चाहे एक बार करवाओ, पर जरूर करवाओ। अगर पॉसिबल है तो 6 महीने बाद करवाओ, ताकि आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में किस न्यूट्रिशन की कमी है। क्योंकि जो फुल बॉडी चेकअप होता है ना, उससे हमारी बॉडी का अकेला अकेला न्यूट्रिशन पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में किस कौन से विटामिन की कमी है, कौन सी प्रोटीन की कमी है, हमारी बॉडी में कौन कौन सा ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। सब कुछ पता लग जाता है हमें एक फुल बॉडी टेस्ट से। और मैं 6 महीने में एक बार कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा साल में एक बार कह रहा हूं। साल में एक बार तो जरूर करवाओ। उसके बाद
सोशल मैनेजमेंट, जो मैंने आपको बताया कि आपको खुद को सोशल एक्टिविटीज में एंगेज करना है। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहना कि बोर हो रहे हो। खुद को बोर नहीं रखना। अपने माइंड को कहीं ना कहीं लगा के रखो, अपने मेंटल हेल्थ को। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज तो बहुत जरूरी है। उम्र मैटर नहीं करती। अभी मैंने आपको क्या बताया, एक्सरसाइज के लिए कोई उम्र मैटर नहीं करती। अगर आपसे अभी नहीं हो पा रही ना, थोड़ा बहुत स्टार्ट कीजिए। थोड़ा चलना स्टार्ट कीजिए, बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट कीजिए। और ये अभी मैं अब आपके साथ कुछ आदतें शेयर करने वाला हूं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो जो आपको हेल्प करेंगी आपकी जो एज है उसे रिवर्स करने में। हेल्दी ईटिंग, सबसे पहला पॉइंट लिखिए। हेल्दी ईटिंग, आपको गलत खाना पीना नहीं खाना, आपको सही खाना खाना है। जिसकी भी एज बहुत ज्यादा है ना, मान लीजिए किसी की एज 60 साल से ऊपर है, 70 से ऊपर है, 80 के ऊपर है, उन्हें आपको ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज मत दो। ओके, ज्यादा न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज देने की जरूरत नहीं है। उनका लाइफस्टाइल बेटर करो। कैसे? उन्हें बोलो कि आप अपने एक तो अपनी डाइट में फ्रूट खाने शुरू करो। पहली बात, अपनी डाइट में फ्रूट नहीं खाते तो फ्रूट खाने शुरू करो। दूसरी बात, बाहर का तला हुआ सब बंद कर दो। जो भी अपना सोडा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये सब बंद कर दो। तीसरा बात, थोड़ी बहुत अगर सैर करते हो तो सैर करनी शुरू करो। चौथी बात, जितना हो सके सब्जियां ज्यादा खाओ। ठीक है, रोटी कम खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ। अपना पानी प्रॉपर रखो, अपनी नींद पूरी करो। तो आपको उन्हें हेल्दी ईटिंग के बारे में बताना है, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बताना है। आपको ये नहीं बताना कि हाँ जी आप शेक पी लो। शेक वो पिए, वो वेल एंड गुड है, वो बहुत बढ़िया बात है। बट सबसे पहले आपको उनकी आदतों को ठीक करना पड़ेगा। जब तक आदतें ठीक नहीं करोगे, शेक कुछ नहीं कर सकता। ओके, मैं अभी बता रहा हूं, जब तक आदतें ठीक नहीं करोगे, शेक नहीं असर करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक आपकी आदतें ठीक नहीं है तो। उसके बाद ये पॉइंट तो मैं आपको बताया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। हाँ जी, आपको फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना है थोड़ा बहुत। अपने आइडियल वेट को अचीव कीजिए। ठीक है, अपने आइडियल वेट को अचीव कीजिए। अभी तेजिंदर मैम अपने आइडियल वेट पर हैं, इसीलिए वो इतने यंग दिख रहे हैं। दिलबाग सर अपने आइडियल वेट पर हैं, इसीलिए उनकी जो एज है वो 51 ईयर्स नहीं लगती। लगती किसी को? नहीं लगती, क्योंकि वो अपने आइडियल वेट पर है। सो ये सब कुछ पॉइंट्स है। उसके बाद नॉर्मल ये पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। कोशिश करो कम से कम स्ट्रेस लो। ठीक है, इस कम वक्त को मैं नहीं बोल सकता, इसके बारे में तो मैं रोज बताऊंगा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना आपको। पानी प्रॉपर रखना है, हाइड्रेशन प्रॉपर रखनी है। उसके बाद पॉइंट लिखिए, लिखिए पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने अगर आप चाहते हो ना कि आप ज्यादा टाइम तक हेल्दी रहो, तो भाई अभी अपना पोस्चर इंप्रूव करना स्टार्ट कर दो। ना ज्यादा देर तक बैठे रहो, ना ज्यादा देर तक खड़े रहो। अपना पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट रखो, पीठ सीधी करके बैठो। ठीक है, अभी मैं चेक कर लूं, दिखाओ तो जरा। सीधे बैठे हो, करो स्ट्रेट। सभी लोग स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट चलो, कोई नहीं झुकेगा। अभी कैमरा बंद वालों का तो मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पा रहा उनको। बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, खड़े वाले सीधे खड़े रहो, बैठे वाले अपनी पीठ को बिल्कुल सामने। ठीक है, कैमरे कैमरे के सामने। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, अभी अच्छे बच्चे लग रहे हो आप। ठीक है, ऐसे बैठना है आपको क्लास में। ठीक है। उसके बाद पॉइंट लिखिए सनलाइट। बुजुर्गों को एक बोनस पॉइंट जरूर बता देना कि सुबह सुबह वाली जो सनलाइट है ना, अगर उसमें जाकर थोड़ी सी सैर कर लेंगे, थोड़ी सी आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे, तो बॉडी को बहुत फायदा होगा। बताइए उन्हें कि सुबह वाली जो सनलाइट है ना, वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करती है। मैं आपको बता नहीं सकता कितने ज्यादा फायदे हैं जो सुबह सुबह वाली सूरज की किरणें होती हैं। मॉर्निंग सनलाइट की यूवी रेज हमारी बॉडी को बहुत बेटर विटामिन डी प्रोवाइड कराती हैं। उस विटामिन डी की हेल्प से हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होता है।
ओके, जिससे आपको कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल आता है। तो मॉर्निंग सनलाइट हो सके तो आप भी लीजिए, एंड उनको भी बताइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सिडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है। ठीक है, सिडेंट्री लाइफस्टाइल को नहीं रखना। कुछ ना कुछ मैंने आपको क्या बताया, कि अपने आप को एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखिए। आपको बिजी रहना है। बाकी ये स्मोकिंग अल्कोहल तो ये चलो छोड़ ही दो, ये तो है ही है, मतलब करनी ही नहीं चाहिए। और अपना पानी प्रॉपर रखिए, क्योंकि पानी का इंपॉर्टेंस तो किस किसने सुना था? हेलो, हाइड्रेशन वाला सेशन सुना था सबने, हाइड्रेशन वाला? तो उसमें मैंने पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, ओके। अभी पता लग गया आपको कैसे होना है? अभी कौन, अभी बताओ, अभी आपको जब पता लग गया कि ये जो हेल्दी एजिंग है ये क्या होता है, अभी कौन कौन ऐसा है जो कि 50-60 की साल की उम्र में भी जवान दिखना चाहता है, यंग? बिल्कुल, बिल्कुल आप सभी ऐसे हो सकते हो। ठीक है, हमें पता है कैसे दिखना है, जैसे हम कॉलेज के टाइम पे थे। हो सकते हो, चाहते हो ऐसे दिखना, जैसे आप कॉलेज के टाइम पे थे, स्कूल के टाइम पे थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी एज को रिवर्स करना है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, हेल्दी एजिंग इज इक्वल टू स्लो चेंज। लिखो 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 सभी लोग, हेल्दी एजिंग इज इक्वल टू स्लो चेंज। हेल्दी एजिंग इज इक्वल टू स्लो चेंज। स्लो चेंज का क्या मतलब है? मतलब आपकी उम्र तो बढ़ रही है, बट आपके जो सेल्स हैं वो लंबे टिक रहे हैं। आपके सेल्स जल्दी नहीं मर रहे, वो जल्दी लंबे समय तक टिक रहे हैं। आपकी बॉडी में कोई चेंज आ रहा है ना, तो वो चेंज स्लोली आ रहा है, टाइम लग रहा है उसको आने में। तो जितना ज्यादा टाइम लगेगा चेंज को आने में, उतना ज्यादा आपकी एजिंग हेल्दी होगी। तो मतलब पता लग गया हेल्दी एजिंग का, कि आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में चेंज तो हो। हम एजिंग को नहीं रोक सकते, ठीक है, बट हम लोग इतना कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को ही हम इतना फिट कर लें, इतना हेल्दी कर लें कि उसमें जो चेंजेस हैं वो बहुत स्लो आए, और जिसकी वजह से हम लोग फिट दिख पाए। ओके, तो पता लग गया हेल्दी एजिंग क्या होता है सबको? अभी कौन कौन हेल्दी दिखेगा? पॉइंट्स पता लग गए कैसे दिखना है हेल्दी?